साथियों, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का युवा भटक गया है। वो घर में अपने उन माता पिता के पैर नहीं छूता जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन किसी राजनेता को देखते ही वो उनके चरणों में लौट जाता है। जिस माता पिता ने जीवन दिया उनके लिए समय नहीं है, और जो नेता अपराधों की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा है उसके पीछे ये युवा पागल है। मैं आज के युवाओं को सावधान करना चाहता हूं। इन नेताओं के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को धर्म और राजनीति के नाम पर मानसिक गुलाम बना रहे हैं। युवाओं, किसी नेता के पीछे झंडा लेकर भागने से तुम उस नेता का भविष्य तो बना दोगे, लेकिन अपना भविष्य अंधकार में डाल दोगे। नेता का बेटा विदेश में पढ़ेगा और तुम सड़कों पर उसके लिए नारेबाजी करोगे। अगर लड़ना ही है तो अपनी गरीबी के खिलाफ लड़ो, अपनी अशिक्षा के खिलाफ लड़ो। याद रखो, जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है, लेकिन जो गलत जगह झुकता है वो अपना अस्तित्व खो देता है। विडंबना देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे आधे युवाओं को अपने धर्म का सही ज्ञान तक नहीं है। पूछो तो कहते हैं हमारा धर्म हिंदू है। अरे मूर्खों, हमारा धर्म सनातन है। हिंदू तो हमारे जीवन जीने की एक पद्धति है। जो युवा बुनियादी ज्ञान के बिना राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, उन्हें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा तलवारों से नहीं, संस्कारों से होती है। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू हो, उस घर का नौजवान अगर मंदिर में जाकर माथा टेके तो वो प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तुम्हारा पहला तीर्थ तुम्हारे माता पिता हैं। अगर उनकी सेवा नहीं की तो दुनिया का कोई भी बाबा या नेता तुम्हारा बेड़ा पार नहीं लगा सकता। याद रखना, धर्म और सेवा में दी गई भेंट कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आप सच्ची श्रद्धा से समाज या धर्म के लिए एक अंश देते हैं तो ईश्वर आपको उसका 10 गुना लौटाएगा। पर पहले अपनी जड़ों को पहचानो, अपने माता पिता को पूजो, फिर राष्ट्र की बात करो। ईश्वर को दक्षिणा की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी नीयत की जरूरत है। दान ऐसा करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। दिखावे की राजनीति और दिखावे की भक्ति से बचो। कर्म ऐसा करो कि कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखें तो उन्हें तुम पर गर्व हो, ना कि वे तुम्हें किसी नेता की गुलामी करते हुए पाएं।